इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल, 14 साल जिसकी उम्र थी और जिसको बड़ी बेरहमी से खत्म किया गया और उसको बेलबास करके खेतों में फेंक दिया गया। उसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर जी, बड़ा अफसोस हुआ हमें। आप बताइए कि अपने बेटे के हवाले से क्या मामला हुआ? सर मामला ऐसे हुआ, वो हमने दुकान ली थी छोटी सी किराए पर, और उसके आगे हमने दही भल्ले की रेहड़ी समोसे वगैरह की लगाई थी, पकोड़े समोसे वगैरह। तो उसके भाई बड़े ने कहा ये पैसे ले जाओ, 5 किलो दूध लेकर ना और अपनी अम्मी को दे आओ। वो पैसे लेकर और भैंसों वाले वाड़े में गया, उन्होंने से दूध लिया और घर रखकर और बाहर निकल गया। उसकी अम्मी ने कहा बेटा किधर जा रहे हो? उसने बोला मैं दुकान पर जा रहा हूँ। और जब बाहर निकला है घर से, फिर उसको पता नहीं चला किधर गया। हमने सोचा भी वो भाई के पास पहुंच गया है दुकान पर, रेहड़ी पर, और भाई ने सोचा वो घर पर ही है। उसके बाद ये हम उसको ढूंढते रहे। हमने कहा इधर ही होगा, सारा दिन दुकान पर रहा। अब उसकी छुट्टी तो चलो आराम कर रहा होगा, किसी बच्चों के साथ वो मोबाइल मोबाइल देख रहा होगा। ठीक है। तो फिर सारा दिन उसे तलाश के रिश्तेदारों में फोन किया, तुम्हारे पास तो नहीं आ गया। तो उन्होंने कहा रिश्तेदारों ने भी हमारे पास वो नहीं आया। और गांव में हर बंदे से पूछा, किसी ने देखा हो किस तरफ जा गया है मेरा बेटा? किसी ने नहीं कहा। मैं हमने देखा। फिर सारा दिन गया, फिर शाम वही वक्त होगा रफ्तारी से बाद और इशा से पहले हमारे घर के सामने एक हवेली है, वो ट्रैक्टर लेकर आया था खेतों को जोत कर। उसने ट्रैक्टर रोका और हल्ले हुल्ले वगैरह उतारी। मैंने उनसे पूछा देखो जी भाई, गांव में से कोई नहीं बता रहा, भी हमने इस तरफ जाते देखा। एक रात एक दिन, फिर दूसरी रात का टाइम आ गया, वही वक्त आ गया है। अगर कोई ये नहीं कहता भी मैंने देखा उसको इधर जाता। वो लड़के ने कहा ट्रैक्टर वाले चाचू मैंने देखा है, इस तरफ गया तुम्हारा बेटा। फिर मैंने बड़े बेटे से कहा बेटा जाकर ना कोई घर से टार्च वगैरह लाओ। हम वो टार्च लेकर गए और जब घर गांव के साथ खेतों में देखा, देखते देखते हम आगे गए, नाला आया। नाले के साथ ही एक बरसीम की फसल छटाला जिसे बोलते हैं, उसमें उनका जूता मिला है हमें। अच्छा। फिर हमें महसूस हुआ वो ना उसके साथ किसी ने घाटा वादा कर दिया है। तो फिर हमने सिर्फ सारे लोग गांव वाले निकल आए। उन्होंने लाइटें लेकर सारे फसलों में, कणकों में, सरसों के खेत में उजड़ा हुआ भट्टा था, करीब किला 7 एकड़ करीब उजड़ा हुआ भट्टा था। सारे भट्टे पर देखा दाएं बाएं, किसी नहीं हमें मिला। नर्सरी थी थोड़ी सी आगे, उसमें देखा नहीं मिला। तो फिर अगले दिन हमने फिर सुबह ऐलान कराया मस्जिद में, भाई कोई बता दे देखा हो तो किसी ने। जब मिला तो किस हालत में मिला आपको? वो मिला तो सर वो ना लेबर कमाद गन्ने की फसल ना काटने के लिए लेबर ने काम शुरू किया। भी मिल गन्ने की वो चीनी शुगर मिल बंद हो जाएगी, इसके दवा जब मिल मर भेजे गन्ने को। ठीक है। तो लेबर ने जो कमाद काटना शुरू किया तो आगे गया, देखा तो उसे मुदा पटका हुआ था। उन्होंने समझा भी हमें समझ रहे से भी नशा करके पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने कहा यार इसको पहचान कैसे आएगी? उन्होंने उसको उल्टा पड़ा था, उसके सलवार में से नाड़ा निकाल कर गला दबाया था और बेपर्दे से मुदा उल्टा पड़ा था। उन्होंने उसे सीधा किया लेबर वाले लोगों ने, इसको चेहरे से पहचानेंगे। उन्होंने जब पहचाना दिया तो उन्होंने कहा भी ये दीन मोहम्मद का लड़का जिसका भी ऐलान हुआ है, जो लापता है 2 दिन से। तो उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा मिल गया है, हमने बिठाया हुआ है इधर। आपको फौरन नहीं बताया ताकि आप लोग परेशान ना हो? हाँ फौरन नहीं बताया, इसके डेड बॉडी मिली है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अब आप अपील क्या करना चाहते हैं जी? हमारी अपील ये जी मोहतरमा मरियम नवाज से, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, हम भी यही कहेंगे जी कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। मजलूम लोग हैं ये, और इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बच्चे के साथ ये जुल्म ना हो आइंदा, और ये पूरे खानदान को इंसाफ मिलना चाहिए।